वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल SRV क्लासेस। अब तक हमने प्रीवियस ईयर का 5-6 टॉपिक देख लिया आर्ट्स ऑफ टीचिंग का बिहार स्टेट को रिलेटेड। आज हम बिहार स्टेट के रिगार्डिंग 9 सितंबर 2020 का सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। ये सेठ रुक्मणी का है और हम यहाँ पे उसी का डिस्कशन शुरू करते हैं। तो हम शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। उपचारात्मक शिक्षा से पूर्ण किया जाता है। उपचारात्मक शिक्षा से पूर्ण किया जाता है। क्या किया जाता है? पूर्ण। निदानात्मक परीक्षण को पूर्ण किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए। समाजीकरण की प्रक्रिया में शिक्षक का उत्तरदायित्व क्या है? समाजीकरण की प्रक्रिया में शिक्षक का उत्तरदायित्व क्या है? ऑप्शन नंबर डी। उपयुक्त में से सभी। भारत में प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना कहाँ की गई थी? मुंबई, कोलकाता, दिल्ली या इनमें से कोई नहीं? कोलकाता में की गई थी। इनमें से कौन सी रणनीति पाठक के परिचय के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? इनमें से कौन सी रणनीति पाठक के परिचय के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? व्याख्यान, प्रश्न उत्तर, विवरण या प्रदर्शन? प्रदर्शन। ब्लूप्रिंट आधारशिला है। क्या है? प्रश्न पत्र है, विद्यालय की है, शिक्षण की है या इनमें से कोई नहीं है? प्रश्न पत्र की है। NCTE नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन का गठन कब हुआ था? 1989 में, 1988 में, 1980 में या 1995 में? 1995 में। इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? सही है और सही नहीं है, इस पर बहुत जोर से विचार कीजिएगा। कौन सा होता है? बौद्धिक एक जैविक प्रक्रिया है। विकास के एक मात्रात्मक प्रक्रिया है। शिक्षा एक लक्ष्य उन्मुख प्रक्रिया है। सीखना व्यवहार में परिवर्तन की प्रक्रिया है। 7 का ऑप्शन नंबर बी। विकास एक मात्रात्मक प्रक्रिया है। जॉन डीवी के अनुसार विद्यालय द्वारा शिक्षार्थी को निम्न में से किसके लिए तैयार करना चाहिए? क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर एक अनुसंधान के लिए करना चाहिए। निम्न में से कौन विजातीय है? मृत्यु रोग, अंगूर, मदिरा, दूध या मक्खन, जल या ऑक्सीजन? इनमें से कौन विजातीय है? ये तो रीजनिंग का क्वेश्चन है सर, लेकिन बताइए आसान क्वेश्चन है। 9 का क्या होगा? मृत रोग, जैसे कि मृत्यु और रोग से कोई संबंध नहीं। अंगूर और मदिरा, अंगूर से मदिरा भी बनता है, दूध से मक्खन निकलता है, जल में ऑक्सीजन भी मिश्रित होता है। अब क्वेश्चन नंबर यहाँ 22 से देखेंगे, क्योंकि 8 तक था आर्ट्स ऑफ टीचिंग का क्वेश्चन। हम यहाँ पे इस वीडियो में ओनली आर्ट्स ऑफ टीचिंग का ही क्वेश्चन डिस्कस करना है, ना कि रीजनिंग, मैथ, साइंस और जीके को और करंट अफेयर को देखेंगे। ये सब अगले नेक्स्ट एपिसोड में वो देखेंगे। इसमें ओनली आर्ट्स ऑफ टीचिंग का जो भी है क्वेश्चन उसको हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 22 से देखते हैं कि इस प्रकार के मूल्यांकन से शिक्षार्थी के अधिनियम, क्षति और अधिगम की कठिनाई का पता चलता है। 22 ऑप्शन नंबर क्या होगा? नियोजन, सतत, संकलात्मक या निदानात्मक? तो सतत होगा। अध्ययन का वह क्षेत्र जो निर्णय करने, समस्या सुलझाने, याद करने के साथ चिंतन प्रक्रिया के निर्माण में संबंध होता है, क्या कहलाता है? शिक्षण कला कहलाता है, ज्ञान मीमांसा कहलाता है, शिक्षा कहलाता है या संज्ञानात्मक विकास कहलाता है? क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा, संज्ञानात्मक विकास कहलाता है। गणित के सूत्रों की स्थापना हेतु उपयुक्त विधि क्या है? ऑप्शन नंबर क्या होगा? 24 क्वेश्चन नंबर का आगमन विधि। अधिगम समस्या उत्पन्न करने में सहायक क्या है? अधिगम समस्या उत्पन्न करने में सहायक है। 25 का शैक्षणिक एवं वातावरणीय परिस्थिति। शिक्षण के अनुसंधान विधि के प्रतिपादक क्या है? शिक्षण के अनुसंधान विधि के प्रतिपादक 26 क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर ए आर्मस्ट्रांग। शिक्षण में सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? सबसे महत्वपूर्ण कारक है छात्रों को दंड देना, बच्चों को गृहकार्य देना, सुगमकर्ता के रूप में शिक्षण या व्याख्यान देना। 27 का ऑप्शन नंबर क्या होगा? सुगमकर्ता के रूप में शिक्षण
देना। कौन सा शिक्षण साधन दृश्य साधन नहीं है? श्यामपथ, मुख चित्र, रेखा चित्र या रेडियो। 28 क्वेश्चन नंबर, ऑप्शन नंबर डी रेडियो। कौन सा शिक्षण साधन दृश्य साधन नहीं है? रेडियो से दृश्य नहीं कर सकते, ओनली सुन सकते हैं, सुन के पढ़ना ही इससे हो सकता है। सर्वप्रथम बुद्धि परीक्षण का निर्माण किसने किया था? बुद्धि का परीक्षण करने का कौन कहता? साइमन और बीने ने, टरमैन ने या थर्नडाइक ने या गिफोर्ड्स ने। 29 का ऑप्शन नंबर क्या होगा? साइमन और बीने ने। प्रोजेक्ट विधि का आधारीय दर्शन क्या है? प्रगतिवाद, प्रयोजनवाद, आशावाद या भक्तिवाद। 30 का ऑप्शन नंबर प्रयोजनवाद। शारीरिक विकास एवं बुद्धि का अर्थ क्या है? स्वस्थ रहना, मजबूत होना, रोग मुक्त होना, आंतरिक एवं बाह्य विकास। 31 का डी, आंतरिक एवं बाह्य विकास। यह सब रीजनिंग का क्वेश्चन फिर से है। और फिर अब हम आके देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38 का। इनमें से कौन NCF 2025 के मार्ग सिद्धांत में नहीं है? 38 का बताइए आंसर कौन सा?